हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम कुछ ही समय में होने वाला है या फिर आगे अगले मंथ होने वाला है, तो आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी को प्रैक्टिस सेट लगाना कितना अति आवश्यक है। यानी कि आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट जो होता है एग्ज़ाम में रामबाण साबित होता है। यानी कि जो नंबर इंक्रीज करने का एकमात्र साधन है कि आप लोग जो एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र जिस पैटर्न पे आता है वैसे पैटर्न का आप लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे आप लोग का एग्ज़ाम में नंबर उतना ही इंक्रीज होगा। और अगर आप सभी के एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन है तो यह क्लास आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। समझो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है आप सभी के एग्ज़ाम बेस्ड कंटेंट लिया गया है। यानी जिस प्रकार का आपका एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, जिस प्रकार से कंटेंट उठाता है, आप सभी को इस क्लास में वैसे ही प्रश्न वैसे ही कंटेंट देखने को मिलेगा और समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को केवल 7 से 8 सेकेंड में आप लोग किस प्रकार सॉल्यूशन करते हो, ताकि आप सभी अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओगे। समझ रहे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो, सही विकल्प का चयन करने के लिए कर रहा है और यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा कि 18 का संबंध 333 से जिस प्रकार है, यानी 18 में किस प्रकार कैलकुलेशन करके 333 लाया है, उसी प्रकार 10 में यहाँ पे किस प्रकार कैलकुलेशन करेगा कि राइट आंसर का पता कर पाएगा। समझ रहे हो? तो किस प्रकार से यहाँ पे सोच सकते हो भाई, तो देखो यहाँ पे पहले आप लोग ना सभी प्रश्नों को खुद से राइट आंसर पता करने का कोशिश करना, और राइट आंसर आ जाए ना तो हमारे साथ क्या करना, हमसे पहले आप लोग राइट आंसर कमेंट में करते चलना। समझ रहे हो? और फिर तो मैं बता ही रहा हूँ तो फिर हमारे साथ समझना। देखो यहाँ पे बताना है आप सभी को कि 18 से 333 जिस प्रकार बना है, 10 से उसी प्रकार यहाँ कौन सा बनेगा भाई, किस प्रकार से बनेगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो, तो देखो इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो। इस 18 का क्या करते हो, 18 का स्क्वायर करते हो, यानी 18 का वर्ग करते हो। तो 18 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 18 का अगर हम स्क्वायर किए तो कितना आया, 324। 18 का स्क्वायर 324 होता है, लेकिन आपको चाहिए 333। तो 324 में 333 लाने के लिए क्या करोगे, तो इसमें क्या करोगे ना, यहाँ देखो जो 18 है ना, इस 18 का आधा इसमें जोड़ दो। 18 का आधा 9 होता है, अगर आप लोग इसका आधा इसमें जोड़ते हो तो देखो 9 4 13 के 3, बाकी 1 और 2, 1 3 और 3, यानी 333 आ गया यहाँ पे। तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी कि क्या किया, तो 18 का स्क्वायर किया 324, लेकिन 333 लाना था तो ये 18 का आधा 9 इसमें जोड़ दिया, 333 आ गया। अब इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे, 10 का पहले हम स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे 100 होता है, और फिर 100 में इसमें कितना जोड़ना है, तो देखो यहाँ 9 18 था तो 18 का आधा 9 जोड़े, और यहाँ पे 10 है तो 10 का आधा कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, यानी 100 प्लस 5 कितना होगा, 105। यानी कि यहाँ पे जिस प्रकार 18 से 333 हुआ, उसी प्रकार 10 से यहाँ पे क्या होगा, 105 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए इस प्रश्न को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि सुबह शाम वाले नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलो देखो अगला प्रश्न क्या, आप सभी के लिए 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न में कराएं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो जब भी सही विकल्प वाले चयन आ जाए, यानी कि अभी पिछले प्रश्नों को आप सभी को सही विकल्प वाले क्या बताया था, तो नंबर से बताया था, और इस बार किससे बताना है, शब्दों का सही संबंध बताना है, यानी कि शब्दों का सही विकल्प चुनना है। जिस प्रकार अस्तबल का संबंध घोड़ा से है, उसी प्रकार यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो भाई समझना, अगर हम बात करें अस्तबल, अस्तबल जो होता है ना, यह किसके रहने का जगह होता है,
तो बोलोगे सर घोड़ा का, यानी घोड़ा का रहने का जगह को क्या कहते हो, तो अस्तबल कहते हो। इसी प्रकार यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा। तो देखो, गाय के रहने के जगह को बछड़ा कहते हो, बोलोगे नहीं। कमल के नीप को रहने की जगह कमल होता है, नहीं। शांति के रहने की जगह कबूतर होता है, नहीं। क्या होता है, गैरेज में कार के रहने की जगह को क्या कहते हो, तो गैरेज कहते हो। यानी कि जिस प्रकार घोड़ा के रहने की जगह को आप लोग अस्तबल कहते हो, उसी प्रकार कार के रहने की जगह को आप लोग गैरेज कहते हो। यानी कि यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन दोगे, तो ऑप्शन नंबर सी दोगे, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। समझो, तो इस प्रकार से आप लोग को सोचना है कि जिस प्रकार घोड़े के रहने का स्थान को अस्तबल कहते हैं, कार के रहने की जगह को क्या कहते हैं, गैरेज। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न को देखो, क्या है 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 3 नंबर में कर रहा है, इस बार अल्फ़ाबेट का संबंध बताना, यानी अल्फ़ाबेट से संबंध बताना है कि जिस प्रकार MIL के मिल्क को इतना लिखा, इतना को उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो, जब भी अल्फ़ाबेट से आप सभी को इस प्रकार से प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना, जैसे मैं बताता हूँ, समझो। M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है। देखो, M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है। L का कितना होता है, तो I का 9 होता है, L का 12 होता है और K का 11 होता है। इतना समझियो। आगे देखो, H का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 8 होता है, और D का कितना होता है, 4 होता है, G का 7 होता है, F का 6 होता है। अब आप लोग इसमें देखो लॉजिक लगाओ कि क्या लॉजिक लगाया। जैसे देखो, M से H गया, M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 और H का 8, तो 13 से 8 गया तो क्या हुआ भाई, तो बोलोगे सर 13 से 8 गया माइनस का 5 हुआ। समझना हमारी बातों को। फिर देखो, I से D गया, I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 और D का 4, 9 से 4 गए तो क्या हुआ, तो माइनस का 5 हुआ। फिर देखो, L से G गया, L का 12, G का 7, 12 से 7 गया तो क्या हुआ, माइनस का 5 हुआ। फिर देखो, K से F गया, K का 11, F का 6, 11 से 6 गया, माइनस का 5। यानी कि इतना का इतना लिखने के लिए इतना का अल्फ़ाबेट में क्या किया, -5 -5 -5 किया। तो इतना के सभी के अल्फ़ाबेट में लिखने के लिए क्या करेंगे, -5 -5 -5 करेंगे और राइट आंसर का पता करेंगे। समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे F है, I है, L है और M है। FILM फिल्म है। अब इसका हमें क्या करना है, सभी के अल्फ़ाबेट में -5 करना है। समझ रहे हो। तो देखो, F का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 6, और 6 में 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 1, और 1 जो होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन A का। फिर देखो, I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9, और 9 में 5 घटाओगे 4, और 4 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह D का होता है, यानी कि यहाँ पर D होगा। फिर देखो, L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12, 12 में 5 घटाओगे तो 7, और 7 जो होता है वह G का होता है। समझ रहे हो ना हमारी बात को। आगे देखो, M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, और 13 में आप लोग 5 घटाओ तो 13 में आप लोग 5 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 8 आएगा। 8 5 13, यानी 8 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह H का होता है। अब देखो, ADGH कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो ADGH बोले तो ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा, निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर D आएगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर D है। समझ रहे हो हमारी बातों को इतना तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप सभी से समझना। देखो, 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, और आप सभी को बताना है, कर रहा है 5 किलोमीटर पूरब की ओर चली। यानी कि यह प्रश्न डायरेक्शन के है, और डायरेक्शन में कुछ पॉइंट याद रखना कि ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूरब कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। इतना तो समझते हो सभी विद्यार्थी। आगे देखो, कह रहा है सीखा कोई लड़की है 5 किलोमीटर पूरब की ओर चली। 5 किलोमीटर कहाँ चली, तो पूरब की ओर चली। देखो, सीखा को मैं यहाँ रखता हूँ, और यहाँ से 5 किलोमीटर पूरब की चली, यानी कि इधर पूरब किधर है, तो इधर है। देखो यहाँ पे पूरब
5 किलोमीटर पूरब की ओर चली, ठीक है। फिर दाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली। देखो यहाँ है और यहाँ से दाएं मुड़ गई यानी इधर मुड़ गई और कितना चली तो 3 किलोमीटर चली। फिर वे बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चली। यहाँ आ गई ना, यहाँ से बाएं मुड़ी तो बाएं मुड़ेगी तो किधर आएगी, बाएं मुड़ेगी तो इधर आएगी और कितना चली तो 4 किलोमीटर बाएं चली। अंत में वे बाएं मुड़कर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। यहाँ जब पहुँची ना तो यहाँ से पुनः बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, यानी कि यहाँ आ गई, यहाँ पे कितना चली 3 किलोमीटर। अब आपका प्रश्न क्या कर रहा है जो समझना, प्रश्न कर रहा है शुरुआती बिंदु के संदर्भ में शिखा किस दिशा में है। देखो शुरुआती बिंदु कहाँ है तो शुरुआती बिंदु यहाँ है और शिखा कहाँ है तो शिखा भी यहाँ है। तो वही कर रहा है कि शुरुआती बिंदु के संदर्भ में, मतलब इसका संदर्भ में शिखा किस दिशा में, तो शिखा देखो यहाँ यानी इस दिशा में यहाँ पे है। तो इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो तो देखो इस दिशा को आप लोग पूरब कहते हो, यानी कि शुरुआती बिंदु से के संदर्भ में शिखा किस दिशा में है तो वह पूर्व दिशा में है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यानी पूर्व दिशा में वह अभित है। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और आप लोग समझना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 5 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है ब्लड रिलेशन का है कि राम ने सीमा का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो राम का सीमा से क्या संबंध है। तो देखो राम ने सीमा का परिचय कराते हुए कहा, यानी कि यहाँ पे आप लोग क्या लिखो तो यहाँ पे आप लोग सीमा लिखो, यहाँ पे आप लोग राम लिखो। समझ रहे हो। अब देखो क्या कर रहा है जो समझना। अब कर रहा है राम ने सीमा का परिचय कराते हुए कहा, राम ने कर रहा है क्या सीमा का परिचय कराते हुए कह रहा है कि इसकी माँ यानी कि कौन, सीमा की माँ, इसकी माँ यानी सीमा की माँ मेरी सास की यानी राम के सास होने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राम की सास यानी मेरी यानी इसकी माँ यानी सीमा की माँ जो है मेरी सास की इकलौती पुत्र है, यानी राम की सास की इकलौती पुत्र है। तो देखो राम की सास की इकलौती पुत्र क्या है, इकलौती पुत्री है, यानी कि यहाँ पे इकलौती पुत्री है। अब बताना कि राम की सास की इकलौती पुत्री यानी राम के सास की कितनी पुत्री है, एक पुत्री है। तो राम और इस पुत्री में क्या रिलेशन होगा तो पति पत्नी का होगा, तभी तो राम यहाँ पे राम होगा, इसकी पत्नी होगी और यह सास होगी। अब समझना क्या कर रहा है प्रश्न को, जो देखो करा इसकी माँ यानी सीमा की जो माँ है मेरी सास की यानी इसकी सास की राम की सास की इकलौती पुत्री है, यानी कि यह जो पुत्री है ना यही लड़की है, यानी कि सीमा की माँ है। अब देखो जब यह जो सीमा की माँ है राम की कौन है तो राम की पत्नी है। अब कर रहा है तो राम का सीमा से क्या संबंध है, यानी सीमा राम को क्या कहेगा तो सीमा राम को क्या कहेगा तो पिता कहेगा। क्या कहेगा, पिता कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए कहेगा। तो समझ रहे हो हमारी बातों को किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सोचना है। तो इस तरह से सोचना है कि आपका राइट आंसर आसान तरीका से निकले। तो क्या होगा, पिता होगा, यानी सीमा राम को क्या कहेगा तो पिता कहेगा। समझ रहे हो। चलो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है आप सभी से कि यदि किसी कूटभाषा में फिजिकल को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो जब भी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आ जाए और इस तरह से आ जाए तो अल्फ़ाबेट से आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से करोगे, यानी आप लोग सबसे पहले इस तरह से करोगे कि अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे और पता करोगे कि आखिर इसमें क्या किया गया है। तो समझो यहाँ पे क्या करना है तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है पी है, पी का इस तरह से PHYSICAL फिजिकल है। फिजिकल को कितना लिखा भाई तो Q लिखा, I लिखा, Z लिखा, T लिखा,
जे लिखा, डी लिखा, वी लिखा और यहाँ पे एम लिखा, इतना लिखा। अब आप लोग क्या करो, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन निकालो। जैसे देखो, पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, एच का 8, वाई का 25, एस का 19 और आई का 9, सी का 3 और ए का 1 और एल का 12, इतना लिख रही हो। आगे देखो यहाँ पे क्या है, क्यू का कितना है 17 है, आई का कितना है 9 है, जेड का कितना है, तो जेड का 26 है और टी का कितना है 20 है और यहाँ पे लिख देता हूँ टी का 20, जे का 10, डी का 4, बी का 2 और एम का 13। इस तरह से यहाँ पे लिख लियो। अब देखो आप लोग समझना और यहाँ पे बताना कि किस प्रकार से रिलेशन है भाई। तो देखो यहाँ पे कि अगर आप लोग P से Q की ओर चलते हो, समझना हमारी बातों को, P से Q की ओर चलते हो तो देखो P का 16 और Q का क्या है, तो 17 है। यानी कि P से Q चला, यानी 16 से 17 गया, तो यानी कि क्या हुआ, तो देखो 16 से 17 गया तो प्लस का 1। फिर देखो H से I गया, यानी H का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 और I का 9, तो 8 से 9 गया तो क्या हुआ, तो प्लस का 1 हुआ। फिर देखो बाई से जेड गया, बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 और 25 से 26 गया, यानी प्लस का 1 हुआ। फिर देखो यहाँ पे 19, यानी एस का 19 और यहाँ पे क्या है, तो एस का 19 और टी का 20, यानी 19 से 20 गया तो क्या हुआ भाई, तो यहाँ भी प्लस 1 हुआ। फिर देखो आई का 9, आई का यहाँ पे 9 है और 9 से फिर कहाँ गया, तो 9 से यहाँ पे देखो 10 गया, जे गया, यानी आई से जे गया तो 9 से 10 गया तो क्या हुआ, प्लस 1। फिर देखो सी का कितना होता है, तो सी का होता है 3 और डी का 4, तो 3 से 4 गया प्लस 1, ए का 1 होता है और बी का 2, तो देखो 1 से 2 गया प्लस 1, एल का 12, एम का 13 और 12 से 13 गया, यानी कि प्लस का 1, यानी सभी में प्लस का 1 कर रहा है। यानी इतना का कोड वर्ड में इतना लाने के लिए सभी के अल्फ़ाबेट में प्लस एक जोड़ रहा है, तो इतना का हम अल्फ़ाबेट में लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एक जोड़ेंगे। तो देखो समझना इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो सी है, एच है, ई है, एम है, आई है, सी है, ए है, एल है, केमिकल है, समझो इस तरह से। अब क्या करना है, सभी के अल्फ़ाबेट में हमें कितना करना है, तो प्लस का एक करना है। तो देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, एम का 13, आई का 9, सी का 3, ए का 1, एल का 12। अब आप लोग क्या करो, तो प्लस एक करना है, किस में, तो सभी में प्लस एक करना है। तो देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 और जब 3 में आप लोग 1 जोड़ोगे 4 और 4 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन डी का होता है। एच का देखो 8 में 1 जोड़ोगे 9 जो होता है आई का होता है। ई का 5 में 1 जोड़ोगे 6 जो होता है एफ का होता है, समझ लो ना। आगे देखो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 में 1 जोड़ोगे 14 जो होता है एन का होता है। आई का 9 में 1 जोड़ोगे 10 जो होता है जे का होता है। सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 में 1 जोड़ोगे 4 और 4 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है डी का। ए का 1 में 1 जोड़ोगे 2 जो होता है वह बी का। और एल का 12 में 1 जोड़ोगे 13 जो होता है वह एम का होता है। यानी DIFNJDMB कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर, देखो किस में दिख रहा है, DIF फिर N, बोले तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न समझो। 7 नंबर का प्रश्न में कर रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में असंगत संख्या को चुनिए। असंगत संख्या को चुनना है, यानी कि आप सभी को बताना है कि यह जो सीरीज है ना, यहाँ पे नंबर सीरीज, इसमें कौन सा एक संख्या है जो असंगत है यानी गलत है, जिसके कारण यह सीरीज गड़बड़ हो रहा है, जो आप सभी को पता करना है। तो कैसे करोगे भाई, तो देखो इस तरह से आप लोग सोचना कि यहाँ पे देखो यह जो है ना नंबर सीरीज किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, यानी 3 से 6, 18, 70, 360, 2160 इस तरह से बढ़ रहा है। तो जब भी ऐसे आप सभी को यहाँ पे सीरीज हो ना, तो आप लोग यह सोचना कि कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है या कहीं ना कहीं स्क्वायर किया है, समझो। तो देखो इस तरह से लॉजिक लगाना कि 3 से 6 गया, समझना हमारी बातों को। क्या हुआ, 3 से 6 गया तो क्या करोगे, तो यहाँ पे 3 में अगर गुना 2 करोगे तो 6 होगा। अगर 6 से 18 गए तो क्या करोगे, 6 में गुना 3 करोगे, 6 3 18, समझो। फिर देखो अगर 18 से आगे जाओगे
तो इसमें चलो आप लोग 4 करो, क्योंकि यहाँ 2 किए हो 3 किए हो तो इस बार 4 करोगे। तो 18 गुने 4 करोगे तो 18 चक्का 72। चलो मैं यहाँ पे 72 लिख देता हूँ, 72 लिख दियो। अब आप लोग 72 से आगे जाओगे तो इस बार गुना 5 करना चाहिए। तो 72 में 5 गुना करते हो तो देखो 5 दूना 10 और 7 5 35 1 36, 360 है। तो बोलोगे बिल्कुल है सर। फिर देखो 360 में इस बार कितना गुना करोगे 6। तो देखो 360 में 6 गुना करो तो 0 0 6 छक्का 36 के 6 बाकी 3 छोटी 18 3 21, देखो आ गया। तो यानी कि यहाँ पे आप सभी को क्या समझ में आया, तो बोलोगे सर यहाँ पे यह जो 70 है ना, इस 70 के जगह 72 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे असंगत कौन बोला है, तो असंगत कौन है, तो यहाँ पे 70 ही जो है ना असंगत है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 70 नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए। समझ रहे हो हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। 8 नंबर का प्रश्न देखो समझना। 8 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे कर रहा है आप सभी से कि नीचे दिए गए पासे के अंक 1 के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी। देखो यह जो पासा है ना, यहाँ पे 1 2 3 पासा है। अब बताना है इन पासों में 1 के विपरीत कौन सी फलक है जो आप सभी को बताना है। तो देखो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे। तो चलो मैं पासा 1 और पासा 2 के लेता हूँ। किसी भी पासे को ले लो, 1 2 2 1, इस तरह से भी ले सकते हो। तो पहले मैं किसको लेता हूँ, तो पासा 1 और पासा 2 के लेता हूँ। तो अब देखो कि इसमें जो कॉमन है वह क्या दिख रहा है कॉमन। तो बोलोगे सर यहाँ पे कॉमन 3 दिखा, सॉरी यहाँ पे कॉमन 1 दिखा, इसमें भी 1 दिखा, इसमें भी 2 दिखा, इसमें भी 2 दिखा। तो आप सभी को पता होगा कि जब पासे के 2 फलक यानी कि एक समान हो यानी कॉमन हो, तो जो बाकी बचता है ना, बाकी बचता है जो 3 और जो बाकी बचा 5, यह 3 जो है ना 5 का क्या होगा, विपरीत होगा, और 5 जो होगा ना वह 3 का विपरीत होगा। इस तरह से आप लोग निकालोगे। लेकिन आपको क्या पूछा, 1 के विपरीत, 1 का उल्टा बताना है। तो देखो ऑप्शन आप लोग 2 और 3 में देखो। तो 2 और 3 में क्या कॉमन दिख रहा है भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पे 2 दिखा, यहाँ पे भी 2 दिखा, यहाँ पे 5 दिखा, यहाँ पे भी 5 दिखा। समझना हमारी बातों को। इस तरह से कौन दिखा, तो बचा कौन, तो बोलोगे सर बचा तो बचा 1 बचा यहाँ पे और यहाँ 6 बचा। यानी 1 और 6 जो होगा ना आपस में क्या होगा, कॉमन होगा। यानी 1 का उल्टा 6 और 6 का उल्टा 1। यानी कि यहाँ पे पूछा 1 का विपरीत, 1 का विपरीत 6 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर ए आया, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न समझो। देखो 9 नंबर का प्रश्न में करा है ना कि इन चारों में से 3 किसी एक प्रकार समान है, अतः विषम को चुने। यानी कि आप सभी को बताना है इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो होगा ना एक समान होगा और एक जो होगा सबसे अलग होगा, वही आप सभी को चयन करना है। तो देखो किस प्रकार से सोचोगे। अगर आप लोग सैंडल की बात करो, चप्पल की बात करो, जूते की बात करो, लेकिन जब आप लोग शर्ट की बात करते हो तो क्या है, यह सबसे अलग है। यानी सैंडल चप्पल जूते जो है ना पैर में पहनने वाली है, लेकिन शर्ट जो पहनते हो या शरीर पे पहनते हो, यानी सबसे क्या कर रहा है, 3 में से किसी एक, 3 एक समान है लेकिन अतः विषम को चुने। यानी सबसे विषम कौन है, तो ए है, यानी शर्ट है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझिए हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का कह रहा है कि इन चारों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है, अतः विषम को चुने। इस बार आप सभी को विषम को चुनना है अल्फ़ाबेट से, और अल्फ़ाबेट से विषम जब भी चुनने के लिए बोले तो आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन को ज़रूर लिखना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। देखो इस प्रकार से यहाँ पे लिखो, जैसे कि देखो एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है और एन का 14 होता है,
M का 13 होता है और G का 7 होता है। समझना हमारी बातों को। P का 16 होता है, X का 24 होता है और W का 23 होता है और Q का 17। आगे देखो B का 2 होता है, K का 11, J का 10, C का 3। आगे देखो S का 19 होता है, K का 11 होता है, L का 12 होता है और V का 22 होता है। इतना तक समझ रहे हो। अब देखो आप लोग इसमें लॉजिक आखिर क्या लगाया है। तो इस प्रकार से सोचो कि अगर आप लोग F से G चलते हो यानी 6 से 7 चलते हो तो क्या करो, क्या हुआ है भाई? तो बोलोगे सर 6 से 7 गया यानी कि पहले क्या हुआ, तो 6 से 7 गया यानी प्लस का 1 हुआ। समझना हमारी बातों को। फिर देखो क्या किया, यानी कि फिर जो n से n बचा और m बचा, यानी n से m गया यानी 14 से 13 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे माइनस का 1 हुआ। समझना, F से G गया तो प्लस का 1 और n से m गया यानी 14 से 13 गया तो माइनस का 1। इसी प्रकार देखो P से Q गया यानी P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 और Q का 17 तो 16 से 17 गया तो प्लस का 1। आगे देखो X से W गया, X का 24 और W का 23 तो 24 से 23 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे माइनस का 1 हुआ। क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ। आगे देखो यहाँ पे देखो B से C गया यानी B का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना है, 2 है और C का 3 है यानी 2 से 3 गया तो क्या हुआ, तो माइनस का 2 से 3 गया यानी प्लस का 1 हुआ। इसी प्रकार K से क्या हुआ, J हुआ यानी K का 11 और J का 10। अब 11 से 10 गया तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ माइनस का 1 हुआ। अब इसी प्रकार ऑप्शन डी में देखना है। यहाँ पे देखो S से कहाँ गया, V, S का 19 और V का 22। अब 19 से 22 गया तो क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। और फिर K से L गया यानी K का 11 और L का 12 यानी 11 से 12 गया तो यहाँ पे क्या हुआ, तो प्लस का 1 हुआ। यानी कि आप सभी को पता चला होगा कि ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन सी को देखें तो इसमें प्लस एक और माइनस एक इस तरह से चल रहा है। लेकिन जब आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देखते हो तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें +3 और +1 हुआ। यानी सबसे अलग चुनने के लिए बोल रहा था और सबसे विषम तो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या है, 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न देखना, इसमें कह रहा है कि इन चारों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है अतः विषम चुनें। इस बार आप सभी को संख्या का विषम चुनना है और बताना है कि इन चारों संख्या में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो विषम है अतः विषम को चयन करना है। तो देखो इसमें आप सभी को सोचना होगा कि 3906 से 36 जो बना है किस प्रकार बना, उसी प्रकार इसमें किस प्रकार से लॉजिक बनाया है जो 3 एक समान है बाकी एक अलग है। तो देखो आप लोग इसमें किस प्रकार से सोच सकते हो, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, 9 है, 0 है, 6 है और आपको यहाँ पे लाना है 36। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना, अगर इन सभी को जोड़ते हो यानी कि जोड़ो इस तरह से तो 9 6 15 और 15 और 3 कितना होता है 18, लेकिन आपको चाहिए 36। तो फिर 18 में आप लोग 2 गुना करोगे, देखो 36 आ गया। अब यही लॉजिक इसमें आप सभी को लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तो इसी प्रकार से करना है, 3 + 0 + 6। अब कितना आता है, 6 और 3 9 और 9 में भी आप लोग 2 गुना करोगे, 9 दूनी 18, देखो आ गया। और वही लॉजिक इसमें अपनाओगे, 2 + 1 + 0 तो 2 और 1 कितना होता है 3 और 3 में आप लोग जब गुना करोगे तो 3 दूना 6, देखो आ रहा है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर आप लोग डी देखते हो तो क्या आता है, 1 + 3 + 3 + 1 बराबर कितना होता है, तो 3 1 4 और 3 7 और 1 8 और 8 में जब 2 गुना करते हो तो 8 दूनी 16, लेकिन है 37। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि ऑप्शन ए बी सी को जब देखें तो सभी अंकों को जोड़ें, उसके बाद 2 गुना किए और यहाँ वाले अंक प्राप्त हुआ। लेकिन जब ऑप्शन नंबर डी के सभी अंकों को जोड़ें और 2 से गुना किए तो यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ। यानी सबसे अलग जो है
वह ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 12 नंबर का प्रश्न समझना। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि नंबर सीरीज है और यहाँ पे व्हाट की जगह आप सभी को बताना होगा क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए आप सभी के एग्जाम में नंबर सीरीज वाले और इस व्हाट की जगह बताना, यानी पहले आप सभी को सोचना है कि आखिर यह जो नंबर सीरीज है किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर यह है ना स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो जब ऐसे बढ़े तो किस प्रकार से सोचोगे आप लोग, तो इस प्रकार से सोचना कि आखिर 15 से 20 गया तो क्या हुआ, फिर 20 से 32 गया तो क्या हुआ, 32 से 62 गया तो क्या हुआ। इस तरह से आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो आप लोग बताना कि अगर 15 से 20 गए तो क्या करोगे। तो इस तरह से इसमें किया है कि अगर आप लोग 2 का स्क्वायर करते हो और प्लस 1 करते हो तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 5, यानी 15 में 5 जोड़ते हो तो 20 आ गया। और इसी प्रकार जब 20 से 32 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे 20 से 32 हुआ, यानी कि इस बार अगर प्लस 3 का स्क्वायर करते हो तो 3 तिया 9 और 9 में फिर कितना जोड़ते हो, तो 3 जोड़ते हो तो 9 3 12, देखो 12 आ गया। और 12 में 20 जोड़ोगे तो 12 20 32 आया, तो बोलोगे आ गया। अब इसी प्रकार 32 से 62 लाना है तो इस बार क्या करना है, तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर क्या होना चाहिए, इस बार 5 का स्क्वायर करो और फिर कितना जोड़ो, तो 5 जोड़ो। 5 का स्क्वायर करो और फिर यहाँ पे 5 जोड़ो। तो देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या चल रहा है, अभाज्य संख्या चल रहा है। पहले 2 है अभाज्य संख्या, फिर 3 अभाज्य संख्या, फिर 5 अभाज्य संख्या, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 5 25, और 25 में जब आप 5 जोड़ोगे तो 25 और 5 30, और देखो 30 और 32 जोड़ोगे तो 62 आया, तो बोलोगे जी सर आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे जाने के लिए 62 से 118 जाने के लिए क्या आएगा, तो देखो अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगा 7, और जब 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49, और 49 में फिर आप सभी को क्या जोड़ना है, तो 7 जोड़ना है। तो 49 और 7 जोड़ोगे तो 49 और 7 कितना होगा, 9 और 7 16, और 4 1 5 56, और इस 56 को आप लोग 62 में जोड़ोगे तो देखो 56 और 62 जोड़ोगे तो 108 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। अब इसी प्रकार आप सभी को 118 से 248 जाने के लिए क्या करोगे, तो इसमें देखो प्लस 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो इस बार अभाज्य संख्या क्या होगा, तो इस बार अभाज्य संख्या 11 होगा। 11 का स्क्वायर होगा और जोड़ोगे क्या, तो 11 जोड़ोगे, तो सॉरी इस बार 11 का स्क्वायर हुआ तो क्या जोड़ोगे, तो देखो 1 3 1 फिर 3 हुआ फिर 5 हुआ फिर 7 हुआ, तो इस बार क्या होगा, तो 7 और 2 9 होगा। इस तरह से जोड़ोगे क्योंकि नीचे 2 2 का चल रहा है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे 9 होगा। अब 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो 121 होगा, और 121 में जब 9 जोड़ोगे तो कितना होगा 0 3 1 130, और 130 और 118 जोड़ोगे तो कितना आएगा 148 आ गया। अब इसी प्रकार जब अगले पद को यानी भाट वाले को निकालोगे तो क्या करोगे भाई, तो देखो यह करोगे कि पहले यहाँ पे क्या किया, अभाज्य संख्या 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 अभाज्य संख्या, तो इस बार क्या होगा, तो इस बार 13 का स्क्वायर होगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, 13 का स्क्वायर। और जोड़ोगे कितना, तो देखो पहले जोड़ा 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 और 9, फिर इस बार क्या जोड़ेगा, तो 9 और 2 11 11 जोड़ेगा। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर 1 6 9 होता है, और फिर इसमें कितना जोड़ना है 11 जोड़ना है। तो देखो 9 1 10 के 0, बाकी 1 6 1 7 1 8 और 1 180 आ गया। अब देखो 180 में आप लोग 224 को 248 को जोड़ो तो यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, फिर 8 और 4 12 के 2 होगा, बाकी 1 होगा, और 2 1 3 1 4 होगा, 428 होगा। देखो यहाँ पे 428 है, तो बोलोगे कौन सा ऑप्शन में 428 है, तो ऑप्शन ए में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो किस प्रकार से इसमें किया है कि देखो अभाज्य संख्या गया, यानी कि ये 2 अभाज्य संख्या फिर 3 अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या 7 अभाज्य संख्या 11 अभाज्य संख्या 13 अभाज्य संख्या, और फिर जोड़ा कितना, तो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, इस तरह से चला। तो हमारा राइट आंसर 428 निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। इतना तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या है,
देखो यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या आप सभी से कर रहा है, देखो कर रहा है किसी संकेत भाषा में इतना का अर्थ इतना है, फॉलोवर्स आर नोट बैड, फॉलोवर्स आर नोट बैड को कितना लिखा, इतना लिखा, और वेयर आर यू को इतना लिखा, और फिर यू आर गुड को कितना लिखा, इतना लिखा। देखो इस तरह से हमारी बातों को समझना। यहाँ पे क्या है, FLOWER फॉलोवर आर नोट, फॉलोवर आर नोट को कितना लिखा, तो 8 लिखा, 6 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, समझना। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है वेयर, WHER, वेयर आर यू, वेयर आर यू को कितना लिखा कोड वर्ड में, तो यहाँ पे लिखा 4 लिखा, 6 लिखा, 1 लिखा। अब इस यहाँ पे देखना, यहाँ पे वेयर आर यू हो गया, उसके बाद क्या है यू आर गुड, यहाँ पे क्या है यू आर, और फिर यहाँ पे क्या है गुड, यू आर गुड को क्या लिखा, तो 1 लिखा, 6 लिखा, 9 लिखा। अब आप लोग को क्या कर रहा है प्रश्न, जो समझना, प्रश्न कर रहा है कि आप सभी को बताना है कि गुड का कोड क्या होगा। तो देखो इन तीनों में 1 2 3, इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो बोलोगे सर देखो पहले R कॉमन मिल रहा है, R कॉमन मिल रहा है, यानी इन तीनों में कौन सा कॉमन अंक है जो वह R का मान होगा। तो देखो 6 जो है, यहाँ पे देखो इस तरह से, यह जो 6 है और 6 इसमें भी है, इसमें भी देखो 6 जो है वह किसका मान हो जाएगा, तो R का हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो कि आपका क्या पूछा मान, गुड का मान पूछा, तो देखो गुड किस में है, तो देखो गुड यहाँ पे है, यानी कि आप लोग, और यहाँ पे क्या है यू है, तो देखो आप लोग को इसमें और इसमें देखना है, यानी कि इस भाग में और इस भाग में आप सभी को देखना है। तो देखो इसमें क्या है यू है और यहाँ यू है, तो यू यानी 2 कॉमन है, यानी इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यानी यू का कोड की बात करें, इस यू का कोड और इस यू का कोड का मान क्या होगा, तो बोलोगे सर इस यू का कोड और इस क्यू का कोड यानी कि क्या होगा, तो यू का कोड होगा क्या, तो सिंपल तरीका से यू का कोड होगा क्या, तो 1 होगा, यानी कि यहाँ भी देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, समझ लो ना। अब देखो यू का कोड 1 मिल गया, इस यू का कोड 1 मिल गया, तो इसमें बचा कौन, नो बचा, और इसमें बचा कौन, गुड बचा, यानी कि वही तो कर रहा है, गुड का मान क्या होगा, तो गुड का कोड देखो 9 है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से आप सभी को काटना है कि कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है, उसका मान निकाल के इस तरह से आप लोग को राइट आंसर का पता करना है। तो देखो 9 जो है, यानी गुड का कोड कौन है, तो 9 है, जो कि आपका राइट आंसर, समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 15 नंबर का प्रश्न समझना। 15 नंबर का प्रश्न देखो वही है, और वही प्रश्न में इस बार पूछ रहा है आर यू वेयर का सांकेतिक भाषा क्या होगा। आर यू वेयर का सांकेतिक भाषा बताना है, तो इसमें भी वही इसी तरह से सोचना, वही प्रश्न है लेकिन इसमें दूसरा तरह से पूछा है। तो देखो क्या है, फॉलोवर आर नोट बैड, फॉलोवर आर नोट बैड को क्या लिखा, तो यहाँ पे देखो FLOWER फॉलोवर आर नोट VAD बैड, फॉलोवर आर नोट बैड को क्या लिखा, तो 8 लिखा, 6 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, इतना लिख दिया। उसके बाद देखो क्या है, तो वेयर आर यू, WHERE वेयर आर यू, वेयर आर यू का कितना कोड वर्ड लिखा भाई, तो यहाँ पे देखो 4 6 1, 4 6 1 इतना लिखा। फिर देखो वेयर आर यू, वेयर आर यू का लिख दिए इतना, कितना लिखा 401। फिर देखो क्या है यू आर गुड, यू आर गुड का कितना लिखा, तो यू आर गुड का 169 लिखा, कितना लिखा 169 लिखा। तो अभी आप सभी को मैं क्या बताया था कि RRR का कोडवर्ड क्या होता है, तो देखो RRR का अगर हम कोडवर्ड की बात करें तो RR का कोडवर्ड है 6 मिला था ना, 6 मिला था। देखो इसमें भी RR का कॉमन 6 है, 6 है 6, यानी कि R का तो 6 होगा, यानी कि शुरू में 6 होगा, शुरू का ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन डी होगा। अब बचा कौन, सी और बी और सी, तो देखो R का क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखो यू का क्या निकालना है, यू का कोडवर्ड निकालना है। तो यू का कोडवर्ड कैसे निकालोगे भाई, तो देखो इसमें यू कॉमन है, इसमें यू कॉमन है, यानी कि 6 छोड़ के ये 6 तो हो गया किसका, तो 6 तो R का हो गया। अब देखो 4 और 1 और 1 और 9,
यानी इसमें इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो 4 1 और 1 9। तो देखो इसमें कॉमन दिख रहा है 1 और 1, 1 1 जो मान है वह किसका है, u का, यानी कि u का मान क्या है, तो 1 1, यानी कि इस u का मान 1 है और इस u का मान 1 है। अब बचा क्या, वेयर। वेयर का देखो अगर हम इसमें देखें, इसमें 1 देखें तो 1 जो है u का मान है, 6 जो r का मान है और 4 जो है किसका, वेयर का, यानी वेयर का कोड क्या हो जाएगा, 4। तो 6 1 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो 6 1 4 1 ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो, तो इस तरह से आप सभी को सोचना होगा। तो यहाँ तक समझ गए हो, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। देखो कह रहा है यहाँ पे अल्फा नंबर सीरीज है, यहाँ पे व्हाट की जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो किस तरह से इसमें आप लोग लॉजिक लगाते हो जो आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले देखना होगा यह जो सीरीज है किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे यह सीरीज इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे बढ़ रहा है, तो देखो अगर 42 से 62 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे 42 से 62 गया तो प्लस का 20 हुआ, 42 20 62। इसी प्रकार देखो 62 से 92 गया तो क्या हुआ, तो प्लस का 30 हुआ। उसके बाद देखो यहाँ क्या हुआ, 92 से 132 हो गया, तो इसमें क्या हुआ, तो देखो 2 से 2 0 और फिर 9 और 4 13, यानी कि क्या हुआ, तो प्लस का 40 हुआ। यानी कि क्या हुआ कि 92 में 40 जोड़ा 132 आ गया, तो आ गया। अब देखो इस सीरीज में क्या हुआ, तो पहले प्लस 20 फिर प्लस 20 प्लस 40, तो इस बार क्या होगा, तो प्लस का 50 होगा। अब देखो 132 में 50 जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया और 13 प्लस 5 कितना होगा, 18, यानी 182, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 182, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी है। समझ गए हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी हमारी बात को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 17 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है। देखो कैलेंडर वाले प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। कर रहा है किसी महीने के 4 तारीख को शनिवार आता है तो महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन आएगा। चलो कोई भी महीने का 4 तारीख उठा लो। चलो मैं इस 4 तारीख को क्या करा यहाँ पे कि 4 तारीख को शनिवार आता है। यहाँ पे देखो शनिवार मैं लिख देता हूँ, क्या शनिवार, 4 तारीख के शनिवार आ गया। लेकिन आपको 26 तारीख के बताना है क्या होगा, 26 तारीख को कौन सा दिन होगा जो आप सभी को सोचना होगा। तो इसके लिए क्या करोगे भाई, तो देखो आप सभी को पता होगा कि अगर आज शनिवार है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, तो फिर शनिवार होगा, उसके 7 दिन बाद क्या होगा, तो शनिवार होगा। तो देखो यहाँ पे 4 तारीख है, अगर 4 तारीख में 7 दिन आगे चलते हो, यानी आज 4 तारीख के शनिवार है, अगर 7 दिन आगे बढ़ते हो तो 7 और 4 कितना होता है, 11 दिन, और 11वां दिन कौन होगा, तो 11वां दिन भी शनिवार ही होगा। समझो उसके बाद देखो अगर 11 से फिर 7 दिन चलते हो तो 11 और 7 कितना होगा, तो 18 दिन, और 18वां दिन भी क्या होगा, तो शनिवार ही होगा। फिर देखो आगे चलो तो 18 से प्लस 7 दिन जोड़ो, तो 18 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, 25 दिन, और 25वां दिन भी जो होगा वह क्या होगा, तो वह शनिवार ही होगा। 25वां दिन क्या होगा, तो वह भी शनिवार ही होगा। अब देखो 26वां दिन बोल रहा है, तो 26 दिन क्या होगा, तो 25 में 1 दिन जुड़ा तो क्या हुआ, 26, यानी शनिवार के बाद एक दिन कौन सा होता है, तो रविवार होता है, यानी कि 26वां दिन कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका राइट आंसर। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, राइट आंसर का पता करोगे। नहीं तो फिर इस तरह से अगर नहीं लिखना चाहते हो तो एक सिंपल ट्रिक से और बताना चाहता हूँ, वैसे समझना। जैसे कि कह रहा है कि यदि एक महीने में 4 तारीख का क्या है, शनिवार है, तो 26 यहाँ पे क्या कर रहा है, 26 तारीख को क्या होगा, तो 26 तारीख यानी 26 दिन में 4 दिन क्या करो, घटा दो। तो 26 दिन में 4 दिन क्या करोगे, घटा दोगे, 22 दिन आ गया। और इस 22 दिन में आप लोग 7 से भाग दे दो तो शेष कितना दिन बचेगा, तो 7 तिया 21 और 21 यानी 22 में 21 जाएगा तो 1 दिन, यानी शेष कितना बचा, तो 1 दिन, यानी कि शनिवार में 1 दिन जोड़ दो तो रविवार, यानी ऑप्शन नंबर सी।
तो आप लोग जिस तरह से समझ सकते हो उस तरह से समझो, यानी ये डिटेल से है या शॉर्ट तरीका से, तो जैसे आप लोग समझ सकते हो, लेकिन राइट आंसर आना चाहिए। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है स्तनपायी, कुत्ता, चमगादड़, यानी इन तीनों का एक साथ सही संबंध बनाना है, जो कि कौन सा ऑप्शन है जो कि आप सभी को चयन करना है। तो कैसे करोगे भाई? तो देखो, अगर हम बात करें इस तरह से कि स्तनपायी है, तो स्तनपायी के लिए हम एक क्या करें, बड़ा सा गोला बनाएं। स्तनपायी हम उसे किसे कहते हैं? तो स्तनपायी हम उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्तनपायी। तो देखो, कुत्ता भी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, यानी कुत्ता भी जो होगा वह स्तनपायी के अंदर हो जाएगा। और चमगादड़ जो है वह भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, यानी चमगादड़ भी स्तनपायी के अंदर आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो हमारी बातों को? चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, अगले प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है आप सभी के 19 नंबर का प्रश्न, देखो समझना। 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना जो शब्द है ना, इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो भाई, यहाँ पे ऑप्शन ए को देखते हैं। क्या है? आई है, एम है, फिर देखो पी कहीं दिख रहा है तो पी है, फिर देखो ए है तो ए है, डबल एस, फिर आई तो देखो आई है, फिर देखो वी देखो भी देखो कहीं इसमें भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ई दिख रहा है, ई है, लेकिन भी इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी पहले ही ऑप्शन नहीं होगा। यानी वही तो कर रहा है जो शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन एक जो है नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन बी को देखोगे, सी और डी को देखोगे जो कि इतना से इतना बनाया जा सकता है, लेकिन ओनली वन ऑप्शन ए जो है वह नहीं बनाया जा सकता है। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है सभी रंग भेंट है और कोई पेंट कुची नहीं है। तो इस तरह से आप सभी को कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न किस तरह से करोगे? तो डायग्राम से करोगे। कैसे? कर रहा है सभी रंग, देखो रंग जितना भी है ना, यह जो सभी रंग है, इस तरह से जितना भी रंग है ना, यह सभी रंग किसके अंदर आ जाएगा? तो सभी रंग पेंट है, यानी पेंट के अंदर आ जाएगा। सभी रंग पेंट के अंदर आ गया। समझ रहे हो? सभी रंग क्या है? तो पेंट है, यानी जितना भी रंग है पेंट के अंदर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई पेंट कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे क्या है? कूची है, समझना, माफ़ कीजिएगा, कूची है। और यह कूची जो है ना, या कोई भी पेंट कुची नहीं है। पेंट और कुची में कोई रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे टचिंग बचिंग नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। अब देखो निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष एक में क्या कर रहा है? कम से कम कुछ कुचियाँ रंग है। देखो कुची यहाँ है, रंग यहाँ है। अब बताना है कि कम से कम कुछ कुचियाँ रंग हो सकता है, यानी कुची और रंग में कोई टचिंग बचिंग है? तो बोलोगे नहीं है, यानी कि क्या है? तो निष्कर्ष 2 क्या है? तो गलत है। निष्कर्ष 1 क्या है? गलत है, यानी कि कोई कम से कम कोई कुचियाँ रंग है, रंग और कुची में कोई संबंध नहीं है। अब देखो निष्कर्ष 2 को करा, कोई कुचियाँ रंग नहीं है, कुचियाँ यहाँ है, रंग यहाँ है, और कोई कुचियाँ, वही तो करा या कि कोई कुचियाँ रंग नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, यानी निष्कर्ष 2 सही है। यानी कि क्या है? तो केवल 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखना क्या है आप सभी के लिए। देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है? इसमें कर रहा है आप सभी को और बताना है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 25वां है, तो दाएं से किस स्थान पर होगा? तो आप सभी को मैं क्या बताया था कि जब भी आप सभी को इस तरह से प्रश्न पूछे कि 40 व्यक्तियाँ में एक पंक्ति में राम बाएं से क्या है? 25वें है, तो दाएं से क्या होगा? तो आप सभी को एक क्या बताया था इस तरह से कि कुल संख्या बराबर क्या होता है? दाएं प्लस बाएं और -1, दाएं प्लस बाएं -1। तो देखो कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 25वां है। यहाँ पे दाएं निकालना है, प्लस बाएं कितना है? तो बाएं से क्या है?
तो बाएं से 25वां है और फिर -1 होगा। समझ रहे हो। अब देखो आप सभी को बताना है, आप सभी को क्या निकालना है कि राम दाएं से किस स्थान पर है। इस दाएं से किस स्थान पे होगा वही तो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग इस तरह से बताओगे। देखो यह जो -1 है, यह -1 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा 40 + 1 45 और बराबर दाएं +25 हो जाएगा। अब देखो दाएं अब अगर निकालोगे कि राम दाएं से कितने स्थान पर है, तो दाएं बराबर क्या होगा, इस तरह से दाएं बराबर क्या होगा, तो 41 - 25 हो जाएगा। यानी 41 में 25 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 41 में 25 जब घटाओगे तो आप सभी को पता होगा 11 में से 5 जाएगा 6 और ये हो गया 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 16वां स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है, तो 16वां स्थान पे है। यानी कि दाएं से राम कैवा स्थान पे है, तो 16वां स्थान पे। समझ रहे हो हमारी बातों को सभी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या करा है जो आप सभी समझना। प्रश्न नंबर 22 देखो क्या करा है, समझो। 22 में करा है कि उस आकृति के में से उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को जारी रखेगा। यानी देखो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अगले क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो किस प्रकार से सोचोगे। तो देखो इसमें 2 रेखा है, इसमें 1 2 3 रेखा है, फिर 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 4 5 है। तो इस बार क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। 6 किस में दिख रहा है, तो देखो यह नीचे से स्टार्ट किया लेकिन होना चाहिए ऊपर से। अब देखो किस में, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये हो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नहीं होगा। क्या होना चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह आगे वाले स्थान को जारी रखेगा। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना। 23 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि वाट के स्थान पर सही समायोजित हो सकता है। यानी इस वाट के जगह पे कौन सा ऑप्शन को आप लोग उठा के रखोगे ताकि राइट आंसर का पता चल सके। तो कैसे करोगे भाई, तो देखो इस तरह से सोचना कि यह जो आकृति है ना, यह आकृति को क्या किया, तो दक्षिणावर्त दिशा में कितना डिग्री घुरा दिया, तो बोलोगे यहाँ था तो यहाँ ले लाया, यानी 90 डिग्री घुरा दिया। फिर यहाँ आ गया और यहाँ से जब 90 डिग्री घुराएगा तो इस तरह से ऐसे लेटा था तो सोज हो गया, तो 90 डिग्री इस तरह से हो गया। अब इस तरह से जब आप लोग दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिणावर्त घुराओगे, यानी इस तरह से घुराओगे तो 90 डिग्री घुरेगा तो किस तरह से हो जाएगा, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, ओनली वन, ऑप्शन डी। यानी कि इसका 90 डिग्री घुराया तो ये आया, इसका 90 डिग्री ये आया और इसका 90 डिग्री घुराओगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन डी आएगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई। 24 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है आप सभी को जो देखना है, करा है कि उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। यानी बताना यह जो प्रश्न आकृति है कौन सा ऑप्शन में समाहित है, सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना है। तो कैसे है, तो इस तरह से नीचे आया फिर ऐसे गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है भाई, तो इस तरह में देखो इस तरह से ऐसे आया लेकिन 90 डिग्री से एकदम सोझा है, समझो, लेकिन ये लकीर जो है टेढ़ा है। देखो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इधर से आया लेकिन ये टेढ़ा हो गया, समझो। होना चाहिए क्या, तो सोच। देखो ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी बचा। तो बोलोगे सर बी कैसे होगा, तो देखो इस तरह से ऐसे आया तो यहाँ आया फिर एकदम सोझा 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री है फिर इस तरह से हो गया। यानी कि ये जो है प्रश्न आकृति ऑप्शन बी में समाहित है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 25 नंबर का प्रश्न समझना, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या बताएं। यह जो फिगर है ना, इस फिगर में आप सभी को काउंट करना है कि कितना वर्ग है, कितना स्क्वायर है। समझो कौन सा ऑप्शन होगा जो आपको बताना है कि इस आकृति में कितने वर्ग है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी होमवर्क का प्रश्न इतना है, यानी इतना वर्ग है। कौन सा ऑप्शन है जो आप सभी को बताना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो इस प्रश्न का आसान तरीका से, ईजी तरीका से सोल्व
कर लोगे, समझो, हमें उतना कॉन्फिडेंस है। तो आप लोग आसान से तरीक़ा से बता देना कि इस फिगर में कितने वर्ग हैं। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, और प्यारा सा एक कॉमेंट ज़रूर करना इस क्लास के बारे में। तो सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।